आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ इस तरह के डिज़ाइन पोस्टर कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके भगा करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पिक्सल लैब ये है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर लेने के बाद यहाँ पर अंगूठा के पास जो आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम साइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है यानी 1280, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे 90, उसके बाद 5। उसके बाद ओके का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा साइज़ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इमेज को हम ले लेंगे। इसको हम यहाँ से ले लिए। उसके बाद ये सही का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा बड़ा कर देंगे और इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इमेज जो है इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे और इसको ला कर हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये अंगूठा के पास जो आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो हम ये बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये आपके सामने वो चौकोर बॉक्स खुल जाएगा। तो हम चौकोर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाला सर्कल को हम ले लेंगे। तो ये सर्कल हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इस तरह से हम रोटेट कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से करके इसको हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको इसके नीचे ला करके रख देंगे। उसके बाद फिर ये कॉपी का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसको हम इसके नीचे रख देंगे। उसके बाद फिर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट ले लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा साइज़ बन जाएगा।
उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना है ये सब को सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या अंगूठा के पास। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये चारों को हम टिक लगा देंगे। तो चलिए हम यहाँ से टिक लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंगूठा के पास जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चारों को हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये चारों हमारा जुड़ गया है। उसके बाद इसको ला कर हम सबसे नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम वाइट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और इमेज को ले लेंगे। ये इमेज है, इसको हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से बड़ा कर देंगे और इसको लाकर हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे ला कर रख देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये SI का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम यहाँ से बड़ा कर देंगे। उसके बाद इसको ला कर हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। उसके बाद पूरा हूबहू इसी तरह से कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कलर है, इसको हम यहाँ से ले लिए। तो इसी का कलर कुछ मिलता जुलता यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद फिर ये SI का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ताला लॉक इसको हम कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब इस पर हमको अपने हिसाब से लिखना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से लिख लिए हैं। अगर आप खूब अच्छे इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए